मात्र श्रेष्ठ हूँ। तो सती बुद्धि की कसौटी पर भगवान को कस रही है, बुद्धि की कसौटी पर भगवान को कस रही है, इसलिए भगवान को समझ नहीं पा रही। भगवान को बुद्धि की कसौटी पर कसोगे तो भगवान को किसी काल में समझ नहीं पाओगे, लेकिन भगवान को यदि भक्ति की कसौटी पर, भाव की कसौटी पर कसोगे तो भगवान को समझ पाओगे। बुद्धि से समझने वाला नहीं है भगवान, समझ में आने वाला नहीं है भगवान, क्योंकि भगवान मन बुद्धि दोनों से परे है। भगवान तो केवल भाव से समझा जा सकता है। सती बुद्धि की कसौटी पर भगवान को कस रही है और मैया जानकी भगवान को भाव की कसौटी पर कसती है। इसलिए आज भगवान ने समझ गए, लक्ष्मण जी समझ गए कि सती हैं। अब सती मैया बड़ी भयभीत हुई मन में, सभी तो होकर के भोलेनाथ के पास आई और सोचती आ रही है, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। अगर मैं भोलेनाथ की बात को मान लेती कि राम ही परमपिता परमात्मा मेरे इष्ट है, तो आज मुझसे इतना बड़ा भगवत अपराध नहीं बनता। एक तो मैंने भगवान का अपराध कर दिया परीक्षा लेकर के, सती सीता का वेश बना करके, और दूसरा अपने पति की अवज्ञा कर दी, उनकी आज्ञा नहीं को धारण नहीं कर पाई, उनके वचनों का मैं पालन नहीं कर पाई। दो अपराध बने। अब मन में सोचती जा रही है, भोलेनाथ पूछेंगे तो उत्तर क्या दूंगी? पूछेंगे जरूर, क्योंकि परीक्षा की बात कही है तो पूछेंगे कि देवी किस प्रकार से परीक्षा ली। मन में सोचती जा रही हैं, बड़ा दाह प्रकट है मन में, और भोलेनाथ के साथ चली है। राम जी ने मार्ग में अपने रूप, अपनी महिमा को, अपने प्रताप को प्रकट किया। सती जो राम जी ने दर्शन कराया था कि वही राम है जिनको बड़े योगी अबलात्मा ध्याते हैं, वही मेरे व्यापक ब्रह्म राम है। तो आज राम जी ने भोलेनाथ की बात को प्रमाणित किया और राम जी ने आज घट घट में अपने को प्रकट किया। मानस में गोस्वामी जी दर्शन कराए, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेखा, जय चितवई ते प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। मैया सती को ये लग रहा था, ये जो लीला सती मैया ने जो परीक्षा ली, इसका एकमात्र कारण ये है, मैया सती ये सोच रही थी कि राम जी से सीता दूर हो गई। ये सती को भ्रम था कि सीता का किसी ने हरण कर लिया, ये भ्रम था। तो राम जी जब सीता जी लौट कर के आई तो राम जी सती को दर्शन करा रहे हैं कि देवी, जो आप सोच रही हो ना कि सीता का रावण ने हरण कर लिया और हम उसे ढूंढ रहे हैं, ये आपका भ्रम है। वस्तुतः मैं तो, मेरा जानकी का किसी काल में वियोग होता ही नहीं है। जय चितबई ते प्रभु आसीना, जहाँ पर सती मैया की नज़र आती है वहाँ पर क्या देखती हैं? सहित बंधु सिय सुंदर बेका, माँ लक्ष्मी, माँ जानकी, भैया लक्ष्मण और राम जी तीनों को एक एक स्थान पर विद्यमान देखा। मैया सती भयभीत हो गई, लौट कर के आई। सती विधात्री इंद्रा देखे अमित अनूप, जय जी वेश आजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। अनेकों युगों में जो देवता हुए और जिनकी जिस प्रकार की देवी हुई, उन सब का भगवान के स्वरूप में दर्शन हुआ। लौट करके आई हैं, बड़ी भयभीत है, कांप रही है मैया सती, क्योंकि इतना भयंकर स्वरूप राम जी का कन कन में देखा है। तो कांपती हुई आज भोलेनाथ के पास आई। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। मैया सती तो कांपती हुई गई कि पता नहीं भोलेनाथ अब क्या करेंगे। जब लौट करके आई तो भोलेनाथ ने मुस्कुरा करके पूछा, देवी लीनी परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। किस प्रकार से परीक्षा ली, सत्य सत्य बताना। कितना प्यारा संकेत भोलेनाथ ने फिर सावधान किया। एक तो आपने परीक्षा लेने के लिए गई, आप परीक्षा लेकर के आई हो। मैं जानता हूँ कि दक्ष की बेटी है, बिना परीक्षा की तो लौट नहीं सकती। परीक्षा लेकर के पक्की आई हो। अब परीक्षा लेकर के आई हो तो क्या परीक्षा ली है और किस प्रकार से परीक्षा ली है? कहूँ सत्य सब बात, सत्य सत्य बता दो।
अगर कोई गलती होगी तो हम बचा भी लेंगे अगर सत्य कह दोगी, और अगर गलत कहोगी तो फिर हम बचाने वाले नहीं। भोलेनाथ ने सावधान किया। और मैया सती ने क्या सत्य बोला, भोलेनाथ से कहती है, हे प्रभु कछु न परीक्षा लेने गुसाई, कछु न परीक्षा कीने प्रणाम तुम्हारी नाई, कीने प्रणाम आज भोलेनाथ से सती कहती है, हे प्रभु कछु न परीक्षा लेन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नहीं। दूसरा झूठ बोला मैया सती ने, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, केवल आपके जैसे प्रणाम करके मैं चली आई। सो भोलेनाथ मन मन में ही सोचने लगे, जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। भोलेनाथ कहते हैं, देवी यदि तुमने परीक्षा नहीं ली और प्रणाम करके वापस लौट करके आ गई तो तुम्हारा कल्याण है। पर भोलेनाथ मन ही मन सोच रहे हैं, सती वहाँ तक गई और बिना परीक्षा के लौट आई, ये संभव नहीं है, ध्यान लगा करके देखना चाहिए। तो भोलेनाथ ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके क्या देखा कि महाराज मैया सती ने सीता का वेश बनाया, जो जो लीला की वो सारा चरित्र भोलेनाथ ने ध्यान में देख लिया। सती जो की न चरित्र सब जाना, सारा चरित्र जान लिया। अब तो मैया महाराज फिर पुनः राम जी की माया को प्रणाम किया, क्योंकि राम जी की माया है जो प्रेरी सती जी झूठ कहा। भोलेनाथ आगे बढ़े पर सोचते जा रहे हैं, सती ने सीता का वेश बनाया और सीता मेरी माँ है। इन्होंने प्रथम तो राम की परीक्षा ली और वो भी सीता का वेश बना करके, इसलिए अब भोलेनाथ सोच रहे हैं इन्होंने भगवान का अपराध किया, दूसरा मेरी भगवती के स्वरूप का भी अपराध किया, मेरी अवज्ञा की। तो मन में सोच रहे हैं कि अब इस शरीर से सती से भेंट नहीं होगी, पर सोच रहे हैं परम पुनीत न जाए तजी किए प्रेम बड़। सती पवित्र है पर इन्होंने मेरे इष्ट की परीक्षा ली है, इसलिए इनसे पाप बना है। पर क्या करें, त्यागें कि साथ में रखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ध्यान लगाया, परमात्मा आप ही कोई मार्गदर्शन करिए। तब जैसे ही ध्यान लगाया तो सुमिरत राम हृदय अस आवा, जैसे ही राम जी का ध्यान लगाया राम जी ने प्रेरणा दी, सती का सदैव के लिए त्याग मत करिए, इस शरीर के लिए केवल त्याग दीजिए, इस शरीर से भेंट ना हो ऐसा आप त्याग करिए, सदैव सदैव के लिए त्याग ना करें, क्योंकि सती से ही आप पूर्ण हैं, शक्ति से आप पूर्ण हैं। भगवान ने प्रेरणा की, भोलेनाथ ने संकल्प किया, यही तन सती भेंट मोहिनाई, शिव संकल्प कीन मन, यही तन, इस तन से सती से मेरी भेंट नहीं होगी। संकल्प करके भोलेनाथ आगे चले, पर विडंबना देखिए, भोलेनाथ ने तो गुप्त संकल्प किया था, और ये जो संकल्प जब देवताओं ने सुना तो जय जयकार कर दी, जय हो भोलेनाथ, आपकी जय हो, जय हो, आपके समान कोई राम भक्त नहीं हो सकता, आपने राम जी के लिए अपनी प्रिया का भी त्याग कर दिया, आपकी जय हो, जय हो। हे महेश, आपकी भक्ति बड़ी दृढ़ है। जब जय जयकार भोलेनाथ की तो अब मैया सती मन में सोच रही है, बोले ये देवता भोलेनाथ की जय जयकार क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया। और ऐसा सोचते सोचते भोलेनाथ कैलाश आए, और यहाँ पर बिना कुछ कहे भोलेनाथ
तह पुण्य शंभु समझपन आपन बैठे बटतर करिकम लासन। समाधि में हुए हैं। शंकर सहज स्वरूप समारा लागे समाधि अखंड अपारा। अखंड कोई संख्या संकल्प नहीं है कि कितनी अवधि तक समाधि, अखंड समाधि आज लगी है। कुछ वर्ष बीते हैं, भोलेनाथ की सेवा में मैया सती है, नित्य कैलाश पर रहती हैं, सेवा करती हैं। इधर हुआ क्या, जब कई वर्ष बीत गए तो मैया सती के तो समझ गई कि भोलेनाथ ने मेरा त्याग कर दिया। बड़ा दाव है भगवान का अपराध करने का, भगवान की अवज्ञा करने का। नित्य भगवान की सेवा करती हैं और राम जी के चरणों में एक ही प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु अब तो कोई ऐसा उपाय कर दीजिए जिससे ये शरीर छूट जाए और पुनः शरीर धारण करके मैं भोलेनाथ की प्रिया बनूं। ऐसा कोई उपाय कर लिए। भगवान राम जी ने आज मैया सती की इस प्रार्थना को स्वीकार किया, एक कारण को प्रकट किया। भोलेनाथ की आज समाधि टूटी और गोस्वामी जी दर्शन कराए। तजी समाधि शंभु अविनाशी, बीते संवत सहस सतासी। तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिवे सुमिरन लागे, जानो सती जगत पति जागे। राम नाम शिवे जाय शंभु पद बंदन की जाय, आसन मुख शंकर आसन आज बीते संवत सहस 87,000 वर्ष बीते। भोलेनाथ ने समाधि को त्यागा, राम नाम का स्मरण किया। भोलेनाथ जैसे ही जागे मैया सती ने प्रणाम किया, लेकिन हुआ क्या, जो सती का वाम स्थान था आज भोलेनाथ ने सन्मुख शंकर आसन देना, वाम भाग से आसन उठा करके सामने डाल दिया। मैया सती सामने बैठी, बिना कुछ पूछे लगे कहने हरि कथा रसाला, भगवान की कथाओं को कहने लगे। उसी समय क्या हुआ, दक्ष प्रजेश भयते ही काला, देवताओं के जो प्रजापति है, प्रजापतियों का अधिनायक राजा का पद, प्रजापतियों का पद दक्ष को प्रदान ब्रह्मा जी ने किया। प्रजापति दक्ष हुए, मानस में दर्शन आया, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आया। जब अयोग्य व्यक्ति को बड़ा पद मिल जाता है, तो जब अयोग्य व्यक्ति को बड़ा पद मिल जाए और उस बड़े पद को संभालने की जब शक्ति ना हो, तो उस बड़े पद का अयोग्य व्यक्ति केवल दुरुपयोग ही करता है, और दक्ष ने वही किया। दक्ष अभिमानी है, प्रजापति का पद मिला तो इसको अभिमान आ गया। अब तो ये सोचता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ और कोई है ही नहीं। एक बार बड़े अधिकार दक्ष पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाही जाही मद नहीं। मानस में संकेत आया, अरे दक्ष को तो छोड़ो, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे बड़ा पद मिल जाए और अभिमान ना आए, बड़ा पद मिल जाए और अभिमान ना आए। ये तो भगवान की कृपा है, वरना बड़े से बड़े पद को पाकर के व्यक्ति को अभिमान बहुत जल्दी आता है। दक्ष को भी अभिमान आ गया। और दक्ष ने एक यज्ञ की रचना की, समस्त देवताओं को बुलाया है। देवता विमान में आरूढ़ होकर के